नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात फिर से कट्टर ईमानदारों की, क्योंकि आज एक थोड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। फैसला छोटा है लेकिन थोड़ी राहत मिली है बड़ बोले संजय सिंह को, जो कि अभी अभी नए नए राज्यसभा सांसद दोबारा से मनोनीत हुए हैं। चूंकि संजय सिंह को खतरा लग रहा था कि कहीं इधर तो वो राज्यसभा सांसद चुने जा रहे हैं, अगर गुजरात की एक अदालत से कोई उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। क्योंकि पीएम डिग्री मानहानि केस में गुजरात की अहमदाबाद में एक केस चल रहा है, जो कि संजय सिंह और इनके मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। तो संजय सिंह जो है 11 तारीख को इन्हें अहमदाबाद की कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन ये दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो ये 11 तारीख को वहां ना पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि इन्हें किसी भी तरीके से जो विवाद चल रहा है, जो केस चल रहा है अहमदाबाद कोर्ट में, जो कि पीएम डिग्री विवाद है, जब तो ये लोग चिल्ला चिल्ला कर पीएम मोदी को चौथी पास राजा बताते थे। और देखिए केजरीवाल कितना चतुर इंसान है कि उसने पीएम के ऊपर जब भी हमला किया तो विधानसभा के अंदर किया, विधानसभा का सत्र बुलाकर एक राजा की कहानी सुनाई थी। तो ये इतना चतुर है क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही उसके ऊपर, यानी कि केजरीवाल के ऊपर, जो वो विधानसभा के अंदर बोल रहा था, उसके ऊपर कोई ऐसा आक्षेप नहीं लग सकता कि उसने कोई मानहानि की है। लेकिन ये जो डिग्री विवाद है, ये बार बार आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री मांगी पीएम मोदी से कि डिग्री इनकी फर्जी है। और ये मुकदमा इतना पेचीदा है दोस्तों, कभी तो ये हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट गया, कभी सूचना आयुक्त के पास गया, कभी यूनिवर्सिटी लपेटे में आ गई, कभी पीएम मोदी की डिग्री लपेटे में आ गई। लेकिन इन्होंने मुद्दा बनाया पीएम मोदी की डिग्री को, मोदी की डिग्री फर्जी है। तो इस पर गुजरात यूनिवर्सिटी वो मानहानि का केस इनके ऊपर दायर कर देती है। चूंकि अब संजय सिंह फंसे हुए हैं उसमें, इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि इनको मालूम था जो ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ये कोई साक्ष्य देने की स्थिति में ही नहीं है। इनके वीडियो हैं, और एक वीडियो नहीं कई वीडियो हैं जो ये चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि ये डिग्री फर्जी है। तो ये जानते थे कि ट्रायल जब पूरा हो जाएगा और ये अगर कोर्ट में गए, जैसे कि 11 जनवरी को बुलाया गया था, तो इनकी संसद सदस्यता जा सकती है। तो आज अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि इनके घरेलू वकील हैं, आम आदमी पार्टी के घरेलू वकील हैं, क्योंकि आप ये सोचिए दोस्तों कि अभिषेक मनु सिंघवी कोई 10-20-50 हजार या लाख 2 लाख रुपया नहीं लेते एक केस का, 20-20 लाख रुपया उनकी फीस है। तो ये लोग जरा मरा सा कोई भी केस होता है तो तुरंत अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल के पास दौड़ते हैं। तो इस आज केस में अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए, जस्टिस गवई और जस्टिस मेहता की बेंच में। उन्होंने मांग करी कि पहले तो ये जो केस है मानहानि का, जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया है, ये एक राज्य का केस है और केंद्र सरकार के संरक्षण में है गुजरात यूनिवर्सिटी।
तो हमें विश्वास नहीं है, आप इस केस को ट्रांसफर कर दीजिए, किसी भी स्टेट में कर दीजिए, वरना पश्चिम बंगाल में कर दीजिए। तो ये मांग रखी एक तो अभिषेक मनु सिंघवी ने, और दूसरी मांग ये रखी कि चूंकि मेरा मुवक्किल जेल में बंद है और वो सुनवाई पर नहीं जा सकते अभी अहमदाबाद, और चूंकि मेरे मुवक्किल ने गुजरात हाई कोर्ट में भी स्टे की एप्लीकेशन दे रखी है, जो ट्रायल चल रहा है उस पर स्टे लगाया जाए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आपको कोर्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, इसलिए आपकी ये मांग खारिज करी जाती है कि केस को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज पर जस्टिस मेहता और जस्टिस गवई ने कहा कि हम हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 महीने में इनकी स्टे वाली एप्लीकेशन पर सुनवाई करे, और जब तक ये सुनवाई नहीं होती पूरी स्टे वाले मामले में, जब तक हम ट्रायल कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है संजय सिंह के खिलाफ उस पर स्टे लगाते हैं। तो फिलहाल संजय सिंह की संसद सदस्यता तो बच गई है, लेकिन संजय सिंह अंदर से जानते हैं जिस दिन भी ये ट्रायल शुरू होगा तो इनके ऊपर गाज गिरनी तय है, क्योंकि इनके पास किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। ये बार बार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से पीएम को बदनाम कर रहे हैं, पीएम की डिग्री को बदनाम कर रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिली हुई है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर भी अहमदाबाद कोर्ट ने उनकी ये दलील खारिज कर दी थी कि आप लोक सेवक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना होगा। आप क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं, साक्ष्य तो आपको ही देना पड़ेगा। जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस कर दिया, वो भी क्रिमिनल केस है दोस्तों, तो क्रिमिनल केस जो मानहानि का है इसमें इनको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल साहब कभी बहाना बना देते हैं, मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मुझे ये कार्य करने हैं, मुझे दूसरा कार्य करना है, आज मैं उपस्थित नहीं हो सकता। तो केजरीवाल की जान तो इस वजह से अब तक बची हुई है, लेकिन संजय सिंह को खतरा था कहीं इनकी संसद सदस्यता खतरे में ना पड़ जाए। इस वजह से आज अभिषेक मनु सिंघवी कहिए या सुप्रीम कोर्ट कहिए कि एक मांग इनकी खारिज हो गई, जो इन्होंने कहा था कि केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, गुजरात से शिफ्ट कर दिया जाए, और दूसरी चीज जो अहमदाबाद में ट्रायल चल रहा है उस पर जब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी जब तक हाई कोर्ट अपना जजमेंट नहीं दे देता। तो 1 महीने का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद क्या होगा, क्या स्थितियां बनेंगी, ये बाद में तय होगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।